ठीक है, लास्ट टर्न पे जो फॉर्मूला पढ़ा गया था वो था ANG, ठीक, या फिर WNG। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम राइट कर सकते हैं, पहले डिवाइड का साइन, ऊपर एन नीचे एन, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, आगे कुछ नहीं तो हवा। ठीक है भैया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है तो इसको डेराइव करते हैं। यहां पे 3 मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एयर, फिर वाटर, फिर ग्लास और फिर से एयर। तो लाइट रे जा रही है एयर से वाटर, और यहां जा रही है वाटर से ग्लास, और यहां पे जा रही है ग्लास से एयर। सबसे पहले हमने यहां पे क्या ड्रॉ करा, हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करा, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करा, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करा। अब क्या है, ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे R1 लेंगे। अगर ये R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा। ठीक है, अब वाटर और ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया R1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R2। ग्लास और एयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यहां पे ले लिया I। ठीक, ये और ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखिए भैया स्नेल्स लॉ में क्या है कि लाइट रे जा रही है एयर से वाटर, एयर से काय में जा रही है, वाटर में जा रही है। तो देन वी राइट साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की जगह पे हम राइट कर लेंगे आई, और आर की जगह पे हम राइट करेंगे R1। यहां पे हम वाटर से ग्लास में लाइट रे जा रही है, ठीक है, ये वाले को देखेंगे, ये वाले मीडियमों को। तो लाइट रे जा रही है वाटर से ग्लास में, तो यहां पे राइट करेंगे WNG, WNG। तो यहां पे राइट कर सकते हैं साइन आई, आई की जगह पे हमारा होगा R1 और साइन आर की जगह पे हमारा होगा R2। यहां लाइट रे जा रही है, फिर ये थर्ड वाले में देखिएगा ग्लास से एयर में, तो यहां पे राइट करेंगे GNA, GNA। तो साइन आई, आई की जगह पे वैल्यू क्या होगी भैया, R2, और आर की जगह पे वैल्यू होगी साइन आई। अब हम यहां पे क्या करते हैं, ANG, ANW मल्टीप्लाइड WNG मल्टीप्लाइड GNA, ठीक, और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। देखिए कैसे मिलती है, वैल्यू रखते हैं सारी वैल्यू को पुट करेंगे। ANW की जगह पे पुट हम लोग करेंगे साइन आई अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड WNG की जगह पुट करेंगे साइन R1 अपॉन साइन R2, फिर पुट करेंगे क्या भैया, साइन R2 अपॉन साइन I। अब कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में क्या मिलेगी, 1। अब यहां पे जो ANW मल्टीप्लाइड WNG मल्टीप्लाइड GNA इक्वल टू 1, इसको यहीं पे रखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाइड में कायम चले आएंगे, डिवाइड में तो WNG इक्वल टू 1 अपॉन ANW मल्टीप्लाइड GNA। अब इन दोनों को इंटरचेंज अगर हम करते हैं G और A को, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका ANG अपॉन ANW, ये क्या होगा, WNG के इक्वल होगा, और यही हमने वहां पे डायरेक्ट करते थे। मैंने कहा था आगे चल के मैं आपको ये सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन
रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देती है, तो जैसे कि कोई सोर्स होगा, सोर्स का काम होता है लाइट रे को क्या करना, इमिट करना, तो उसने लाइट रे को क्या करा, इमिट करा। अब लाइट रे इमिट होके कहां पे, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके या रिफ्रैक्ट होके हमारी आंख की रेटिना तक पहुंचती है। और हमारी जो आंख की रेटिना होती है, आई की जो रेटिना है, सबसे लास्ट सरफेस जो होता है उसे हम रेटिना कहते हैं, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है भैया, तो देखिए यहां पे क्या कोई सोर्स होगा। अब यहां पे दो मछली है, मछली एक ही है, लेकिन बात क्या है कि जो रियलिटी में फिश है, जो रियलिटी में फिश है वो है यहां पे, ये है रियल डेप्थ। क्या है भैया, रियल डेप्थ है। और ये कौन सी डेप्थ है, ये हमारी एपरेंट डेप्थ है। बात ये होती है, हमारे पास एक बीकर है, बीकर में कोई फ्लूइड नहीं है, आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, तो वो रियल में जिस पोजीशन पे होगी, जितनी डिस्टेंस पे होगी, हमारी आंख से उतने पे ही दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप उसमें कोई फ्लूइड फिल कर देते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर उठी दिखाई देती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो उसकी एपरेंट डेप्थ होती है। और इनके बिटवीन जो ये शिफ्टिंग आ रही है, इसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, शिफ्टिंग, कि ये कितना ऊपर उठ गई। और ये किसकी वजह से हुई है, ये इस फ्लूइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हुई है। आप जितना ज्यादा फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे या इंक्रीज करेंगे, उतनी ज्यादा ये फिश ऊपर उठती दिखाई देगी आपको। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है भैया, जैसे देखिए भैया, एक ये हंटर है, ये फिश को हंट करेगा, ठीक है, रियल में फिश यहां पे है, तो इसको, और इसको दिख कहां पे रही है, यहां पे दिख रही है, तो इसको हंट कहां पे करना चाहिए, इसको हंट यहां पे करना चाहिए। अगर यहां पे हंट करेगा ना तो कभी भी फिश को पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक, ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। आगे वाले क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये होता कैसे है। ठीक है भैया, देखिए भैया, ठीक, एक क्वेश्चन हमारे सामने है और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी एपरेंट डेप्थ ऑफ अ ब्लॉक डॉट मार्क्ड एट अ बॉटम of transparent glass cube having edge length 4 centimeter, refractive index of glass is 1.6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्यूब बनाने वाले हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। ठीक, हमने यहाँ पर बनाया एक क्यूब। अब हमने यहाँ पे जो क्यूब बनाया है, जो क्यूब की एज की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि एक यहां पर डॉट मार्क्ड है, और वो कितने पे भैया, 4 सेंटीमीटर पे। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है ब्लॉक डॉट मार्क्ड एट दी बॉटम, बॉटम कहां भैया, नीचे। तो ये क्या है भैया, ये रियल डेप्थ है। क्या है भैया, रियल डेप्थ है। और हमें ये निकालना है, कैलकुलेट दी एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ निकालना है भैया इसका। ठीक, ये हमारा क्या है, एच है भैया। तो हमें एपरेंट डेप्थ को कैलकुलेट करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना गिवन दिया है, 1.6। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल में कुछ ना आए तो आपको राइट करना है गिवन डेट। क्या राइट करना है, गिवन डेट। गिवन डेट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है n इक्वल टू आपको दिया है 1.6। कितना दिया है भैया, 1.6 गिवन है। और आपको जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है h है, वो आपको गिवन है कितनी भैया, वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड क्या करनी है, एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करनी है, एच डैश आपको फाइंड करना है। ठीक है, इजिली आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो डेट वेरी वेल, वी नो डेट, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, 1.6, रियल डेप्थ भैया 4 सेंटीमीटर। एपरेंट डेप्थ कैलकुलेट करनी है, कट करेंगे, एपरेंट डेप्थ हमारी कितनी आएगी, एपरेंट डेप्थ हमारी आ जाएगी कितनी भैया, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर।
ठीक, थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस पे, काफी सारी अच्छी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एक बीकर बनाएंगे। हमने यहां पे एक बीकर बनाया। अब बीकर में हम क्या कर दे रहे हैं, बीकर में एक क्वाइन पड़ा हुआ है, ये क्वाइन है। उसके बाद हम यहां पे एक आंख बना दी हमने। अब यहां पे क्वाइन पड़ी है, तो मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखती है कि पहले सोर्स से लाइट आएगी, इस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी आके। तो मान लीजिए इस पे लाइट गिरी और फिर रिफ्लेक्ट होके कहां पे गई, आंख पे गई। अब देखिए कैसे जा रही है वो लाइट रे, लाइट रे देखिए, इस ऑब्जेक्ट से आपने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक, और यहां से क्योंकि आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए, तो आपने यहां से 2 रे चला दी भैया। ये कहां पे इंसिडेंट होगी, आंख पे, ठीक। फिर इंटरसेक्ट होंगी आंख की रेटिना पे, कहां पे भैया, जो सबसे लास्ट सरफेस होती है उसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पे क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, वहां पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। लेकिन जैसे ही अगर आप इसमें कोई फ्लूइड फिल करते हैं, इसमें आप क्या फ्लूइड फिल करते हैं भैया, जैसे आपने इसमें कोई फ्लूइड फिल करा तो बात क्या होगा, यहां पे होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, मैं यहाँ पे आपको रीजन देता हूं काफी, और वो रीजन काफी सुटेबल रीजन है, देखिएगा भैया। देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे भैया, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करा, ये हमारे क्या हो गए, नॉर्मल हो गए। ये हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये क्या है भैया, एयर में आंख है, ठीक है। तो ये हमारा रेयर हो गया। व्हेन अ लाइट रे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, व्हेन अ लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, अवे दी नॉर्मल बेंट होती है, अवे दी नॉर्मल बेंट होती है। तो देखिए ये क्या होगा कि ये इस तरीके से बेंट होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, डेड डैश पीछे की ओर मिलाएंगे। यहां पे हमारी क्या बनेगी भैया, इमेज बनेगी, और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये हमारी जो डेप्थ थी, ये वाली जो हमारी डेप्थ थी वो हमारी थी रियल डेप्थ, और ये वाली जो डेप्थ है ये हमारी एपरेंट डेप्थ। और ये किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पर एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। तो हम यहां पर एक ग्लास स्लैब बनाते हैं। हमने यहां पर एक ग्लास स्लैब बनाया, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। अब लाइट रे को हम क्या करेंगे, यहां पे इंसिडेंट कराएंगे। तो लाइट रे को हम आपने इंसिडेंट कराया, ये हमारी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मल। तो हमने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल हो गया, ठीक। फर्स्ट सरफेस के लिए हमने पढ़ा है कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ऊपर वाला है एयर और ये है ग्लास, तो ये रेयर से किस में जा रही है,
डेंसर मीडियम में जा रही है, तो व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट रे बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहा जाती है भैया, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो क्या हुआ, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल चली गई, क्योंकि लाइट रे को देखो जो जाना चाहिए वो डेडनेस करके इस तरीके से निकल जाना चाहिए, पर लाइट रे क्या हो गई, बेंट हो गई भैया टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे जा रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये डेंसर है और ये रेयर है, तो यहां से फिर से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब लाइट रे जा रही है भैया किससे भैया, डेंसर से रेयर में, तो लाइट रे क्या होगी भैया, बेंट होगी भैया, अवे दी नॉर्मल। कैसे भैया, अवे दी नॉर्मल बेंट होगी। जबकि लाइट रे को यहां पे क्या करना चाहिए था, यहां पे लाइट रे को इस तरीके से स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। अगर ये एंगल आर है तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा, ये भी हमारा आर होगा। ये हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा एंगल ई होगा। और एग्जाम में कभी भी आ जाए कि रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब, तो आप ये सब लिख के भी बताओगे उसको। देखिए आपको क्या क्या इसमें बताना है, आप ये बताएंगे आई क्या है, तो आप बता दीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट सरफेस के लिए है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, लेकिन किसके लिए भैया, सेकंड सरफेस के लिए। ये फर्स्ट सरफेस के लिए और ये सेकंड सरफेस के लिए। ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। N1 क्या है, N1 है नॉर्मल, क्या भैया, नॉर्मल है फर्स्ट सरफेस का। N2 क्या है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया और ये हमारा सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है भैया। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखिए भैया ये लाइट रे को स्ट्रेट इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, और ये जो लाइट रे जा रही है इसको देखिए, ये इस तरीके से जाएगी। और ये जो रे होती है ना, ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये दोनों जो रे है ना, ये आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी भैया, पैरेलल होंगी। और इनके बिटवीन जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, ये जो इनके बिटवीन जो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं भैया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो इनके बिटवीन ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिटिकल एंगल एंड TIR, ठीक है। शायद ये सिलेबस में है नहीं, पर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आना ही आना है। तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बोर्ड और फाउंडेशन दोनों के लिए ही पढ़ाते हैं, तो फाउंडेशन में ये जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और नवोदय में तो ये कहीं ना कहीं, ये मान लीजिए दक्षिणा एग्जाम होगा, वहां पे कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर एक्स नवोदय का जब एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाएगा। मतलब दक्षिणा के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दक्षिणा के जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नवोदय में रह के, वो क्रिटिकल एंगल एंड TIR को जरूर पढ़ें, ठीक है। अब बात समझिएगा, सबसे पहले मैं यहां 3 डायग्राम बनाने वाला हूं, और तीनों डायग्राम को अच्छे से समझिएगा सभी लोग। ठीक, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है,
ये तीनों मीडियम में ऊपर वाला मीडियम जो हमने लिया है वो ग्लास लिया है, ऊपर वाला मीडियम हमने क्या लिया है, ग्लास लिया है, नीचे वाला मीडियम हमने एयर लिया है, ठीक है। तो ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर है और नीचे वाला हमारा क्या है, रेयर है, ऐसा सब में है। अब हम यहां पे क्या कराएंगे, लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। लाइट रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था। When a light ray goes from denser medium to rare medium after the refraction bent away the normal, ये नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर चली गई, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। When we pass a light ray denser medium to rare medium after the refraction, light ray bent away the normal. In this situation, if we increase angle I, then angle R is also increases. अगर इस सिचुएशन में हम एंगल आई को बढ़ाएंगे तो एंगल आर क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एंगल आई को हम इतना बढ़ा दें कि आर जो हो हमारा, जो हमारा आर है वो हमारा हो जाए 90 डिग्री। मतलब आई को हम इतना बढ़ा दें, मतलब आई को हमने इतना इंक्रीज कर दिया कि जो आर है हमारा वो कितना हो गया, वो हमारा 90 डिग्री हो गया। आई को हमने, आई की हमने इतनी वैल्यू कर दी कि आर जो है हमारा वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। ये मीडियम क्या था, ये तो ग्लास था, और ये क्या है भैया, एयर है। ठीक, आर हमने कितना कर दिया, 90 कर दिया। बात समझिएगा, ये ग्लास है और ये एयर है। आई को इतना बढ़ा दो कि आर की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो ये जो हमारा आई है ये हमारा सी हो जाता है, और सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। हमने पढ़ा है कि लाइट रे जा रही है, ठीक है, ग्लास से एयर में, तो इसको हम इजिली राइट कर सकते हैं क्या, GNA, ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहां पे होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां पे आई की वैल्यू कितनी है भैया, आई हम सी बना देंगे, आई को सी तब बनाएंगे जब आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 90, तो साइन 90। ठीक, यहां पे GNA। ठीक, अब यहां पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी इसकी 1, और जैसे हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे मिलेगा ANG इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो यहां पे n इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन साइन सी। n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी है। उसके बाद हमने आई को यहां पे जब बढ़ाया, ये वाले सेकंड वाले डायग्राम में, तो आर की वैल्यू जब 90 हो गई तो आई सी बन गया। लेकिन अभी भी हमको चैन नहीं है, क्योंकि अब हम आई को और इंक्रीज करेंगे, आई को हम और इंक्रीज करेंगे। अब एक बात ध्यान कर लीजिएगा, अगर अब आपने आई की वैल्यू को जरा सा भी बढ़ा दिया, अगर आपने आई की वैल्यू को जरा सा भी इंक्रीज कर दिया, तो फिर जो लाइट रे है जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है भैया ये। तो लाइट रे जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में लौट गई, तो ये आई है और ये क्या है हमारा, आर है। तो यहां पे एंगल आई किसके होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके किसी कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे, चाहे आप एनडीए दे दें, एयरफोर्स दे दें, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूछ ही लिया जाएगा। तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन फॉर TIR, किसके लिए भैया, TIR के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है कि लाइट रे शुड बी गोज फ्रॉम, लाइट रे शुड बी गोज फ्रॉम, जो लाइट रे है वो जानी चाहिए, शुड बी जानी ही चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तभी ही TIR होगा। तो लाइट रे शुड बी गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जो आई होता है वो ज्यादा हो या इक्वल हो किसके भैया, क्रिटिकल एंगल के, किसके भैया, क्रिटिकल एंगल के, सी के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन
और इक्वल क्रिटिकल एंगल, किसके भैया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो वहां पे क्या होगा, टी आई आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, कई स्टूडेंट मेरे पढ़ाए हुए दक्षिणा में सिलेक्टेड हैं, और दक्षिणा बहुत अच्छी फाउंडेशन है, मतलब बहुत अच्छी, वहां मतलब बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई होती है वहां पे, ठीक है। वहां पे सेलेक्ट होने का मतलब आईटी पहुंच गए, ठीक है। आईटी ने तो, एनआईटी तो 100% पहुंचोगे, आईटी तो वैसे मिलनी है वहां पे, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट हैं मेरे कांटेक्ट में हैं जो इस समय दक्षिणा में पढ़ भी रहे हैं और सिलेक्टेड भी हैं उससे, इसलिए एग्जाम्पल ऑफ टी आई आर, ठीक है। तो हम लोग अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो टी आई आर का एग्जाम्पल क्या है, तो मेरी बात समझिएगा, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है भैया, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ना कि लाइट का बार बार टी आई आर होता है, क्या होता है भैया, टी आई आर, टी आई आर, टी आई आर, टी आई आर, टी आई आर। जो हमारा नेट की, जो इंटरनेट की जो केबल आती है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर वाली होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि डाटा को स्पीड ऑफ लाइट से चलाते हैं, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा ज्यादा होती है ना कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में अर्थ के 4 से ज्यादा चक्कर लगा ले, मतलब 4 बार घूम के पूरा वहीं पे आ जाएगी, इतनी तेज लाइट चलती है। तो हमने अपने डेटा को, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन उस पर लाद दी, ये जल्दी से जल्दी ट्रेवल करा लेगा। और यहाँ पे बार बार टी आई आर होता है, यहाँ पे टी आई आर हुआ, यहाँ पे टी आई आर, यहाँ पे टी आई आर, यहाँ पे टी आई आर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बना हुआ है, ठीक है भैया। उसके बाद डायमंड का चमकना, डायमंड का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो डायमंड जो चमकता है ना, डायमंड हीरा जो होता है, ठीक है, जो हीरा जो चमकता है ना, वो किसकी वजह से चमकता है भैया, टी आई आर की वजह से चमकता है। किसकी वजह से चमकता है भैया, टी आई आर की वजह से चमकता है। ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से भैया, टी आई आर की वजह से, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद मिराज, क्या भैया, मिराज। जो मिराज होता है रेगिस्तान डिजर्ट में होता है, ठीक है। मिराज में क्या होता है ना कि हमें उल्टी इमेज दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई रिवर है, क्या है भैया, रिवर है या कोई तालाब है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है भैया, टी आई आर की वजह से होता है। और भी काफी सारे फिनोमिनन है, जैसे शाइनिंग ऑफ बबल इनसाइड दी वाटर, ठीक है भैया। तो आज से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा क्लोज होता है, और इसके क्वेश्चंस में अभी करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल लेके आता हूँ, ठीक है।